हेलो तो सुबह से एक्सप्लेन में तुम सबका स्वागत है। तो लॉगिंग इनटू द फ्यूचर की पार्ट 3 में तुम सबका स्वागत है। तो अभी तक तुम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम सबको वहां पे जाके अब भी देखो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो तुम सबको याद होगा कि कोई दो लड़के वगैरह को देख रहा होता है और यही कह रहा होता है कि भाई मैं अभी वीक हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, अपनी बहन से मुझे आगे निकलना पड़ेगा। तो एमसी तो लड़कों को भी देखता है, भाई वो बातें कर रहे होते हैं। उनसे हमें एक चीज भी कहता है, जैसे एक मछली जो टैंक में फंसी हो, मैं भी अनाज समुद्र की आजादी को तरसा था, लेकिन उस टैंक की कंफर्ट और सेफ्टी को छोड़ने से डरता हूँ। फिर ये आसमान के ऊपर देखने लग जाता है, अचानक से इसका कुछ ओरा वगैरह से दिखने लग जाता है और कहता है कि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रहूंगा ताकि जो चाहिए उसके लिए लड़ सकूं। ये फ्यूचर वर्ल्ड में होता है, एक ज़ोंबी उससे पंगा लेने के लिए आगे बढ़ता है, बट एमसी से जल्दी से पेल भी देता है। ये सोचता है ज़ोंबी की मेमोरी के हिसाब से बेस 359 बिल्कुल आगे है, बाकी वो ज़ोंबी को पेल भी देता है, जिससे वो तो उसके लिए इजी हो गया और ये फाइनली टॉप पे 1359 के बेस पे पहुंच जाता है। तो थोड़ा हैरान होता है कि भाई क्या जगह है यार, ये कोई शायद मिलिट्री वगैरह पे कोई जगह है और कोई से घूरा होता है। एमसी तो भाई डर जाता है उसे देख। फिर वो कहता है अभी के लिए वहां से निकल जाना ही बेहतर होगा, मैं कोई और जगह जाकर देखता हूं। ज़ोंबियों को मार के बहुत इजी तरीके से वो पहुंच भी जाता है यहाँ पर और कोई नहीं होता। वो तो शौक होता है यहाँ के सिविलियन वगैरह कहाँ से, वो कोई डिवाइस वगैरह आता है और वहां से कोई एआई वगैरह आ जाती है। मतलब शौक भी होता है। वो तो कहता है कि वो बोर या बिल्कुल मेरी ही लैंग्वेज जो मैं बोलता हूँ, एआई अपना भाई इंट्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का प्रोटेक्ट 30 जनरेशन ऑप्टिकल माइंड के बुलेट नजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एली। एमसी तो कहता है भाई मुझे कोई लेटेस्ट न्यूज वगैरह दो। इसके सामने काफी कुछ खोल देती है, वो ये कुछ चीज बाहर आ रही होती है, क्रिएचर या कुछ भी। तो शौक होता है, तो ये कहता है इस दुनिया के में और टेक्नोलॉजी दोनों ने वाकई सोच से बड़े हाई सोच ली है। तो एक बंदे को भाई सोचते हुए कहता है कि ईयर 34 एमसी एंशिएंट ड्रैगन किंगडम में दुनिया का पहला ऐसा मटेरियल पैदा हुआ जो इनर की का इस्तेमाल कर सके। तो शौक होता है, वो कहता है रुको क्या ये हमारा ही वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं है? फिर सोचता है और कहता है ये कोई कॉन्फिडेंस वगैरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा। एली से कह के अपनी ही प्रोफाइल बुलाता है फ्यूचर वाली। तो ये कहता है ये सच में मैं हूँ, क्या हुआ था, मैं सिर्फ 28 साल तक की जिंदा रहा, मैं ऊपर से बस एक सिलिवियन था। तो फिर हमसे एक और पूछता है ईयर 229 मार्च एक इंसान जिसका नाम था लू शंगसू अपना नहीं मानती। वो तो यही कहती है कि भाई नहीं हो सकता ये सब वगैरह। ये क्या था उसकी यार कहता ले रही है। वो तो ये कहता है ये तो इस पे कोई एरो वगैरह आता है। वो कहता है क्या हुआ। ये अपनी प्रोफाइल देखता है और कहता है और मेरी प्रोफाइल पिक अलग क्यों लग रही है। तो ये कहता है कि फ्यूचर बदल गया है। मैं बाई हाई से ग्रेजुएट किया और बाई सिटी में ओवरऑल 23 रैंक भी हासिल की। इसने मिलिट्री वगैरह ज्वाइन करी है भाई। भी कहता है फिर तियानी मिलिट्री डिवीजन में ड्यूटी दी और साउथ वर्ड जोन में शहीद हो गया। तो भाई अभी भी यकीन नहीं करता। वो तो ये कहता है तब फ्यूचर भी बदल गया है। ये सोचता है मेरा फ्यूचर उससे भी कई ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिर इंसानियत को ऊपर मंडरा हुआ डिस्ट्रक्शन के साया उसे मैं खुद मिटाऊंगा लुशांग, मैं सब कुछ बदल दूंगा और सबको बचा लूंगा और मैं ही बचाऊंगा भाई, इस दुनिया की लैंड बनूंगा ह्यूमैनिटी। माँ और बहन को दिखाया जाता है और बहन तो सोचती है वो लड़का हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है, अब वो पहले जैसा बेवकूफ नहीं रहा। सच कहूँ तो अब उसमें कुछ डार्क को मिस्टीरियस सा लगने लगा है। इससे टीचर की भी कॉल आती है। वो तो ये कहता है अरे शंगलू तेरे स्कॉलरशिप के पैसे आ गए, आज दोपहर स्कूल आकर ले लेना। एमसी कहता है और बोलता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए मैं एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता। उसका टीचर तो कहता है सुनो, और फिर कॉल काट देता है। फिर अगले दिन ये फ्यूचर में ही होता है, इसलिए इसके सामने 3 लेके आती है भी टेक्निक्स वगैरह और ये तो कहता है ये तो पिछले 10,000 सालों का बेस्ट टेक्निक स्टील बॉडी रेफरी टेक्निक जिन्हें वांग ही ने बनाया था, जो वर्ल्ड मटेरियल अलायंस का एक रंग वन पावरफुल थे। प्रोजेक्ट प्रोसेस की टेक्निक शामिल भी की गई है। नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक और कुछ यंग जियोन ने बनाई है जो रैंक 2 पावरफुल था। वर्ल्ड मटेरियल आर्टिस्ट का प्रोजेक्ट प्रोसेस में ये भी शामिल है। और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक दोनों यंग जियोन ने बनाया है जो वर्ल्ड मटेरियल अलायंस के यंग 2 पावरफुल थे। प्रोजेक्ट फ्री में भी शामिल है। उनको सीखने भी लग जाता है। पहले स्टील बॉडी रेफरी टेक्निक को भी सीखता है। अगला है नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक। तो ये कहता है फायर ब्रीथिंग, और ये पता नहीं फायर को कंज्यूम कर रहा है भाई। और ये कहता है ये तो फायर ब्रीथिंग है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी वीडियो के अंदर हजारों साल से जल। क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक और होती है, ये तो कहते हैं एक माइंडस्केप। कुछ समझ नहीं आता हो तो ये कहता है
तो शायद धीरे धीरे ही समझ आ जाए। ये दोबारा अपने घर आ जाता है वापस और ये कहता है कि इतनी थकावट वगैरह तो मुझे कभी महसूस नहीं हुई। जब मुझे स्कॉलरशिप पे पैसे मिल जाएंगे तो मैं टॉनिक्स और एक्सरसाइज बनाना शुरू कर दूंगा। तो फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो भाई पहुंच भी जाता है अपने टीचर जोंग के पास। वो कार्ड भी दे देते हैं, वो ठैम वगैरह भी करता है टीचर जोंग का और जाना ही लगता है। वो टीचर जोंग तो कहता है इस इंसान को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। फिर से कोई मेडिकल लैब वगैरह चाहिए होती है तो एक बंदे के पास जाता है। वो तो ये कहता है तुम्हें हमारे अल्केमी लैब रेंट पर लेना चाहते हो, मजाक बना रखा है क्या? बिल्कुल नहीं, दफा हो जाएगा हमसे। 7 जगह इसे पता करा, सारी जगह से रिजेक्ट मिले होते हैं और ये कहता है मुझे क्या करना चाहिए। तो शो वगैरह देखती है और ये कहता है यहाँ वाकई में एक मेडिकल हॉल है। एक बंदे को मिलता है, ये देखो ये क्या देख रहा है यार। ध्यान से कुछ लगता है ये अक्रू में बोल रहा क्या बकवास है ये, तू क्या चाहता है? उसकी तरह गुस्से देता है, उसकी वही मटके हाथ में आ गई। तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा करके उसे मना लेता है, वहाँ उसे मिल भी जाता है इसे कोई लैब वगैरह। तो ये काम वगैरह स्टार्ट कर देता है और पहले से थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, ये बना भी लेता है। पहले तो वो ये पीता है, इसे कोई असर वगैरह नहीं दिखता, बट अचानक से उसे इतना ज्यादा दबाव महसूस होता है। तो बंदा आता है कि तुम जल्दी से जाओ, मेरी बॉस आ गई है, जल्दी वहां से निकल जाओ। बॉस को भी दिखाया जाता है, अपने बॉस को दिखाया जाता है, वो भाई लैब में आ चुकी है, इसने कुछ रखा होता है और ये पी भी लेती है। आई थिंक इसे हैरान होकर कहती है नहीं ये अभी भी बेकार है, मेडिकल इफेक्ट बहुत जरूरी होता है, इसका असली असर तो निकलता ही नहीं है प्रॉपरली, चलेगा ही नहीं, इसे टॉनिक्स कहना भी बेइज्जती होगी। एक मटेरियल आर्टिस्ट ऐसे कैसे कह सकता है कि वो नहीं कर सकता? पता नहीं कौन होता है, तो भाई मन में कहता है कि उठो, जो बीत गया उसे हवा के साथ उड़ने दो, जो कल के गाँव है आज की लाइफ में ना उतारो, सिर्फ आज को समझ कर ही तुम कल को जी सकते हो। ड्रैगन ले टेस्टोनिया पिल क्योंकि तुम इसके लायक हो। उसकी बोझ वगैरह मन में सोचती है और बोलती है मटेरियल आर्टिस्ट के तहत से बढ़ते युग में इसका कॉम्प्लेक्शन दवाई युग में भी हर दिन नया रूप ले रहा है, हर दिन नया और बेहतर मेडिकल प्रिसिशन भी बन रहा है, जिसकी वजह से पुराने तरीके धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। वो फोटो वगैरह पे देख रही होते हैं, कहते हैं हमारे ही फैमिली के इतने ज्यादा गिनने की वजह ये है कि हम बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव रह रहे हैं, पुरानी आदत से चिपके रहे और अपनी पुरानी सफलता पे आराम से बैठे हैं। शिंगशाम मेडिकल हॉल अभी भी 100 साल पुराना रिमाइंड बेच रहा है, हमें मार्केट में अपना कंपटीशन वाला एक्ट पूरी तरह से खो दिया है। अगर हम अभी भी नया मेडिकल प्रिसिशन नहीं ढूंढ पाए तो जो फैमिली विजिट डैडी ने मुझे पर्सनली दिया था वो हद छोड़ो, अगर हम खुद नया प्रोडक्ट डेवलप करने लायक नहीं है तो हमें बस कुछ एक्सपीरियंस अल्केमी मास्टर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगले शहर के मिस्टर जंग ने अभी एक नया मेडिकल प्रिसिशन डेवलप किया है, इस बार मुझे ये हाथ लगाना ही पड़ेगा, हमारे फैमिली के दोबारा उठाने की उम्मीद इस पर डिपेंड करती है। फिर वही बंदा बोलता है मिस ही आप तो आज अगले शहर जाने वाली थी ना, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अपनी बॉस तो कुछ नहीं बोलती, वो तो मन में सोचता है ओ मिस आज तो काफी उतनी वो ठंडा सा अलूफ अंदाज और वो होश उड़ा देने वाला खूबसूरत, आप तो हमेशा मेरी गुडनेस रही है। एक लड़की एक ऐसी फैमिली में जो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, मैं ही हूँ जो अपनी गुडनेस को बिना किसी शर्त के प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। आखिर में हम दोनों लव वर्ड खुशी खुशी जिएंगे, करियर और लव दोनों में कामयाब मिलेंगे, फिर तो जिंदगी में सब कुछ पा लूंगा। बस ऐसे ही तो होती है ना, नोबल है ना। माफी ये क्या बोल, अबे यार हद है यार, देखो मास्टर के बाद भेजे, अभी भी इसकी बकवास खत्म नहीं हुई है, फिर से बोलता है मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ मिस ही तो बोलती है ये सब क्या है, तुम्हें चुपके से किसी को मेरी अल्केमी लैब में घुसाया था क्या? देखो मेरे कपड़े पूरे गंदे हो गए हैं। अगला ही पल भाई बहुत खुश होता है, मैं कहता नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगा? बॉस बोलती है तुम छोड़ो, तुम्हारे अंदर आने की जरूरत नहीं है। वो तो पता करता है कि हाँ ये कैसे हो गया भाई, मिस प्लीज मुझे समझाने दो। उससे गुस्से में बोलती है बेवकूफ, मैं तो इतनी गुस्से में हूँ, अब गुस्से में हो तो अब मेरे पास आ जाओ, मैं आपको अच्छा ट्रीटमेंट दूंगा। अब मुझे सारा इक्विपमेंट दोबारा धोना और साफ करना पड़ेगा, फिर उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी करना होगा, टेबल भी। वो हरामी मैंने एक्टिविटी और लेजर कंट्रोलर का भी यूज किया। इसकी कहीं नजर जाती है, ये बोलते हैं तो म्यूटेंट ग्रीन स्केल लिजर्ड है क्या? उसने म्यूटेंट ग्रीन लिजर्ड को एक्टिवेट करने के लिए मेरा एक्टिवेटर यूज किया। देखिए इसका स्केल जो इसका सबसे वैल्यूबल पार्ट होता है वो तो हटा दिया गया है। फिर बॉस बोलती है मैंने कभी ऐसे अजीब मेथड के बारे में नहीं सुना। फिर वो मुस्कुराते हुए सोचती
है लगता है कोई और हवा में उड़ता हुआ आदमी जो अपनी खुद की मेडिकल प्रिसिशन डेवलपमेंट करना चाहता था। मेडिकल प्रिसिशन डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा फिनोमिकल नॉलेज चाहिए होती है और साथ ही बहुत ज्यादा फन और अलग कॉम्बिनेशन के साथ अनोखा एक्सपेरिमेंट भी करना होता है। जो आदमी खुद का एल्केमिस्ट लैब तक नहीं रखता, वो किसी सपनों का महल बना रहा है, लेकिन अपनी उम्मीदें किसी ऐसी चीज पर रखना जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक हो। क्या मैं भी वही नहीं कर रही हूँ? जैसे वही केमिकल वगैरह कुछ दिखता है, ये कहती है हाँ ठीक है, ऊपर से बिना पूछे मेरी एल्केमी लैब में घुस गया और मैं एक्सपेरिमेंट भी यूज किए। लगता है उस आदमी ने चलते चलते कुछ चीजें तोड़ना भी जरूरी समझा है ना। वाह कमाल है, आज के दिन और कितने सरप्राइज बचे हैं मेरे लिए। जो भी केमिकल वगैरह होता है ये उसे उठाती है, ये कहते हैं ये अपीयरेंस, ये स्मेल कॉन्सिडेंट माउंटस्टोन। फिर वो मन में सोचती है और बोलते ये मेडिकल प्रिसिशन में आज तक ऐसा कुछ सुना भी नहीं है, क्या ये हो सकता है? ये चखती है कि इसका स्वाद कैसा है। ओके तो अचानक से शौक होते कहते ये सब हमें वही बंदे का दिखाया जाता है। वो तो कहते सब उस हरामी की वजह से हुआ, अगर मुझे पता होता तो मैं उसके पैसे कभी ना लेता। आई गॉडनेस, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारी किस्मत यहीं तक खत्म हो रही है। हे गॉड, बस एक बार एक झलक ही सही, मुझे मेरी गॉडनेस दिख रही है। हो हाँ तो भाई आती है, बोलते माफी माफी मत जाओ, वहीं रुक जाओ। तो भाई आंसू आने लगे तो नहीं मुझे पता था तुम मुझे चाहती हो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी जिंदगी हमेशा तुम्हारे साथ ही है मेरी जान। अभी उसका कॉलर पकड़ लेती है भाई वो। तो ये कहती है अभी के अभी मेरी एल्केमी लैब किसने यूज किया, मुझे उससे मिलना है अभी के अभी। वो तो भाई इसे क्या हो रहा है मेरे को। भाई वो चीखते हुए बोले कान में प्रॉब्लम मैं कर रही हूँ, मुझे उससे मिलना है, अगर तुम उसे ढूंढ लाए तो तुम वापस काम पे आ सकते हो और तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दूंगी, समझे? इसके तो मेरे पास उसका कंटेंट है, कहते मुझे दो। और भाई उसे तो गिरा दिया। वो मेडिकल प्रिसिशन उसका ब्लड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट मार्केट में जो $1 लाख के टॉनिक में मिलता है उससे कम से कम बस 10 गुना ज्यादा है, और तो उसमें स्किन वेजनिंग और इम्प्रूवमेंट जैसे इफेक्ट भी है। सबसे बड़ी बात इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स है वो सब कॉमन में है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट $5,000 से भी ज्यादा है। ये नया टॉनिक तो वर्ल्ड क्लास है। गिराते हुए बॉस बोलती है आखिरकार मुझे मिल गया, ये है ही फैमिली के लिए एक मौका। एमसी तो भाई अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है, वो ही ये उठता है और बोलता है स्टील बॉडी रेफ्री टेक्निक, जैसे कि उम्मीद की थी एक रैंक 11 मटेरियल आर्ट्स टेक्निक से ये इंसान शरीर के चुभ हुई पोटेंशियल को जगाने की जो शक्ति रखती है वो समझ से परे है। इस स्पीड से तो शायद मैं अपने शरीर के अंदर एक असली स्टार पैदा कर सकता हूँ। नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक भी कमाल किया है, एक बेहद तेज से उठी हुई शक्ति महसूस हो रही है। अगर ये ब्रीथिंग टेक्निक से कम्प्लीटली एक्शन ना होते तो स्टीलर बॉडी रिफ्लेक्ट टेक्निक का असर इतना जबरदस्त नहीं होता। मेरी वियलिटी भी काफी बढ़ गई है, मसल और ब्लड स्ट्रेंथनिंग डिस्कॉशन के असर भी लाजवाब है। मैं पहले 12 प्रोटेक्शन बनाए थे मेरी अब की बॉडी के हिसाब से, रोज के 2 प्रोटेक्शन भी काफी होंगे। अगले 6 दिन के अंदर मुझे और टॉनिक बनाने का तरीका भी ढूंढना पड़ेगा। अपने शंगलुओं को कॉल वगैरह करता है और ये देखता भी है, ये कहता है हेलो, ऊपर से अपनी बॉस बोलते हैं मिस्टर हेलो, माफी चाहता हूँ तंग करने के लिए, मैं हूँ मेडिकल हॉल की इंचार्ज है। वो टॉनिक देखा जो आप छोड़ के गए, ये एक जमीन के बदलने वाला प्रोडक्ट बन सकता है, चलिए कोलैबोरेशन करते हैं यंग मेडिकल हॉल से इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एमजी कहते हैं ठीक है, 1 हफ्ते के बाद मिलते हैं। वो कहते हैं 1 हफ्ता, अगर हो सके तो क्या हम अभी मिल सकते हैं? हेलो हेलो। तो भाई माफी का पकड़ लेती है, 1 हफ्ता नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, माफी। उसे समझ लगे भाई चल गया। हाँ, ये क्या हो रहा है? अभी से तुम्हारा काम होगा उससे मास्टर को ढूंढना, जितना जल्दी ढूंढोगे उतना बेहतर। अगर तुम उसे 6 दिन के अंदर ढूंढ लेते हो तो जितने दिन काम लगेगा हर दिन के लिए $10,000 मिलेंगे। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तो भाई थोड़ा गुस्सा हो गया। सच में बॉस, अपने वादे पर बने रहना पड़ेगा। हाँ लेकिन बॉस क्या आपने कुछ गलत समझ लिया है? वो अभी बस 20 साल का भी नहीं लगता, देखने में तो बस एक स्टूडेंट लगता है। क्या वही बंदा है जिसे आप एल्केमी मास्टर कह रही हो? फिर बॉस अपने मन में सोचती है और हमें बोलती है क्या एक स्टूडेंट? ये तो आके खाया कौन? ये फिर हमें भाई ज़ोंबी को एक पिटता हुआ दिखाया जाता है और ऑफ कोर्स अपने एमसी ने उसे मारा होता है। ज़ोंबी का किसी ने सर पकड़ा होता है हाथ में, अपने एमसी के सामने वो खड़ा होता है और अपने एमसी कहता है आओ मेरे आज का टारगेट। हमें ज़ोंबी को दिखाया जाता है, वो लग तो ताकतवर रहा है और कहता है तुम हो, मैं देखना चाहता हूँ क्या मैं एक रैंक 1 मटेरियल आर्टिस्ट को एक रैंक 4 मटेरियल आर्टिस्ट जैसे तुमसे लड़ सकता हूँ या नहीं। तो बंदा पंच के साथ अपने एमसी पे हमला करता है बट अपना एमसी डॉज कर लेता है उसे
उसका प्रेशर इतना होता है, कहता है ये फोर्स की ताकत से कम 2 गुना ज्यादा है, मैं ये वार सीधा नहीं झेल सकता। वो ज़ॉम्बी फिर से अपने एमसी पर अटैक करता है और आई थिंक ये इलेक्ट्रिक वगैरह उस पर कुछ आ रहा है और एमसी गैप हो गया भाई। वो उसके पीछे आता है और एक हमले में बस खत्म। फिर वो एमसी की तरफ देखता है और दूसरी वही लात खाने के लिए तैयार हो जा और सीधा ये वाला लड़ते हुए शहीद हो गया। शरीर को बचाने के लिए मोस्टर को उबारते वक्त ये सिर्फ मोस्टर नहीं है जो सिर्फ एक्सपी के लिए यूज किया जाए, बल्कि इंसान था जो इस दुनिया से जा चुका है। बहादुर लोगों की जो सोल जो इस दुनिया को छोड़ चुकी है। ये वाला जब जिंदा था तब एक लेवल 5 मटेरियल आर्टिस्ट था, इसलिए ये पंच में इतनी पावर थी। अगर इसके पास थोड़ी सी भी अकल होती, इसका एक हाथ ना गया होता, जिसकी वजह से ये सिर्फ अपने मसल मेमोरी को फाइटिंग इंस्टेंट के लिए लड़ रहा है, तो मैं कभी इसे नहीं जीत पाता था। अभी एक हफ्ता नहीं हुआ है जब मैंने स्टीलर बॉडी रेफलिंग आर्ट, नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक सीखी है। इसी तरह मसल और ब्लड स्टैटिंग प्रिकॉशन की मदद से मेरी वैलिडिटी तेजी से बढ़ गई है और मैं इसे मेमोरी ऑब्जर्व करके इसका फर्स्ट टेक्निक भी पूरी तरह समझ चुका हूं। अगर मैं स्टीलर बॉडी रेफलिंग आर्ट और नेचुरल ब्रीथिंग का सेकंड टेक्निक इंटेलिजेंस कर दूं, मैं अपनी यूजुअली पावर से कई गुना नहीं कई 100 गुना ज्यादा ताकत निकाल सकता हूं। अंगलू बोलता है ये इंटीग्रेटेड अटैक का नाम होगा स्टीलर इंपैक्ट। काफी ज़ॉम्बीज़ पे ये अटैक आया भी है, वैसे खतरनाक तो है अटैक। हमें दिन का सीन दिखाया जाता है और ये फिर से चेक कराने आ चुका है अपने ब्लड इंसेंस और कम्बैट पावर, और ये उसी मिसेस को मिलता है और कहता है हेलो, मैं असेंबलर मशीन रेंट करना चाहता हूँ, क्या अभी भी कोई खाली रूम अवेलेबल है? लड़की तो बोलती है अरे बच्चे तू फिर से इतनी जल्दी वापस आ गया कि एग्जाम नजदीक आ गए हैं, इसलिए लॉयल्टी कोई ऐसी चीज नहीं है जो इतनी कम टाइम में बढ़ जाए, समझा? शंगलू बोलता है सोच रहा था शायद थोड़ा सा बढ़ गया है। हाँ सही पकड़ा, इसी महीने में मेरी दूसरी बार है। नॉर्मली लोग हर कुछ महीने में ये आधा साल में सिर्फ एक बार सबमिट करते हैं। जो स्कूल अपने स्टूडेंट के मार्क को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस होते हैं वो भी सिर्फ महीने में एक बार करते हैं। लड़की तो बोलते है रूम 206 अभी की खाली है, खुद ही चले जाओ, ऑल द बेस्ट। चंगलू बोलता है ठीक है शुक्रिया। चंगलू बोलता है अगर मेरी एबिलिटी इतनी तेजी से इंप्रूव नहीं हो रही तो मैं बार बार यहाँ आकर स्टेटस में थोड़ा सा इंक्रीज देखने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता? सबसे पहले अपनी एबिलिटी चेक करता हूँ कि ब्लड इंसेंस 15.6 इतना ज्यादा बढ़ गया। मैं तो रैंक 2 मटेरियल आर्टिस्ट के स्टैंडर्ड को काफी पीछे छोड़ चुका हूँ। सोच के देखूं ये तो होना ही था। सुप्रीम मटेरियल आर्ट टेक्निक और सबसे एडवांस टोनिक दोनों 10,000 साल आगे का फ्यूचर से, पर रिजल्ट इतना क्रेजी ना आता तो वही अजीब होता। अब ये कहता है कि ठीक है अब नेक्स्ट है मेरा कॉम्बैट पावर, इसे हिट कर देता है 3137 इतनी ज्यादा, ये स्टैंडिंग इक्विपमेंट से भी तो डबल से भी ज्यादा है। शायद ये उस फिस्ट टेक्निक की वजह से है। नहीं रुको, अगर जो स्किल मैं यूज करता हूँ उसका इफेक्ट कम्बैट पावर इंडेक्स पे पड़ता है तो मेरे असली कम्बैट पावर तो उससे भी कई गुना ज्यादा होना चाहिए। एक बार और आई थिंक ये वही अटैक यूज कर रहा है, स्टीलर इंपैक्ट, और अगर ये इसको लग गया, हमें दिखाया तो नहीं गया पर मुझे पता है वो तो बिखर गया होगा। ये वापस जाने लगता है, वही लेडी से नोटिस करते हुए कहते बच्चे तुमने कर दिया ना, काफी खुश लग रहे हो। मैं सच में काफी खुश लग रहा हूँ। ये लेडी बोलती है तो फिर एग्जाम के लिए गुड लक, अच्छा पर फोकस करना। एक लड़की अपने एमसी से गुजरती है, वही लड़की बोलती है देखो उस छोटे से लड़के को कितना एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन जब वो मुस्कुराता है ना तो काफी अच्छा दिखता है। तो किसी से कोई बात होती है, वो कहते हैं तुम किसकी बात कर रही हो? वही लेडी होती है, वो कहते हैं सीनियर सिस्टर नीकी और छोटे जूनियर ब्रदर की भी। लेटर के थ्रू में पता चलता है नीशोन होन चुआन मटेरियल आर्टिस्ट एकेडमी की वेस्टर की बेटी। वही लड़की बोलती है मैं छोटी जूनियर भाई को उसकी मेडिकेट बार से लेकर आई हूँ और सबसे पहले तुम्हें ऐसी आंखों में चमक लिए देख रही हूँ, क्या वो लड़का असाइनमेंट देने आया था? वही लड़की खुशी बोलती है हाँ तुम्हें शायद गर्लफ्रेंड में हुई है, वो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है लेकिन हाँ काफी हैंडसम भी है वो लड़का मन में बोलता है हैंडसम होने का क्या फायदा, उससे रोजी रोटी तो नहीं चलेगी। हमारी सोसाइटी में तो मटेरियल आर्टिस्ट ही सब कुछ होती है, उसके कब्जे तो लगते हैं कि वो एक नॉर्मल फैमिली से है, चाहे जितनी बार भी वो असाइनमेंट करे कोई फायदा नहीं। गरीब पढ़ाई लिखाई में उलझता रहता है। मटेरियल आर्टिस्ट को तो मीरों का खेल है। मटेरियल आर्टिस्ट की ट्रेनिंग के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होती हैं वो इस बात को सच बनाता है। लायन ने बचपन की ही हर तरह के टॉनिक लिए हैं और कल्टीवेशन शुरू करने से पहले ही उसकी वेलिडिटी दूसरे से काफी ज्यादा थी। अब जब उसने अलग अलग मटेरियल आर्टिस्ट
टेक्निक सीख ही लिया तो उसका और उसके साथ का फर्क दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये तो होना ही था कि वो थोड़ा घमंडी भी है। और ये लड़का बोल रहा था, वो तो कहती है अरे चुप खैर हाउस वर्क के बच्चे से अपनी तुलना मत करो, तुम्हारे पास इतना अच्छा रिसोर्सेस है तो और मेहनत करनी चाहिए थी ना, बस थोड़ा सा रिजल्ट आया है उसके चक्कर में अपने आप मत भूल जाना। लड़का बोलता है मैम मेरी गलती थी, और वो लड़का देखता है अपने उसे ही। हे सीनियर सिस्टर नहीं, मुझे तुमसे एक बात करनी है, उस लड़के का असाइनमेंट रिजल्ट देना चाहता हूँ। लड़की बोलती है क्यों? वो मुझसे कुछ साल बड़ा लगता है और शायद स्टूडेंट भी है, मैं बस कंपेयर करना चाहता हूँ कि तेरी मेहनत का कुछ फायदा हुआ है या नहीं, वरना मैं बेचैनी से ही रहूंगा, प्लीज चलो ना। कहते हैं हाँ ठीक है तुम जीत गए, पर याद रखना वो बस एक नॉर्मल इंसान है, ज्यादा खुश मत हो जाना। वो तो कहता है हाँ बिल्कुल है। इसकी हंसी है ना ये मेरे ख्याल से दुख में बदलेगी आगे जाके। आज सिर्फ यही असाइनमेंट देने आया था, मैं यही उसका रिजल्ट देख सकती हूँ। और वो देखते हैं लू शंग, वैसे ही लगा था जो एक स्टूडेंट है। कहते ये क्या? तो वो लड़का बोलता है वो असाइनमेंट मशीन क्या वो खराब हो गई है? और पर वाली लड़की बोलते हैं नहीं हो सकता, हमने तो उसका सर्विस कल ही किया था। और वो दूसरे लड़के बोलते हैं तो इसका मतलब ये रिजल्ट असली है। लिंक क्या तुम्हारे पास उसका एड्रेस या कॉन्ट्रैक्ट नंबर है? लिंक बोलते हैं वो मेंबर नहीं है इसलिए कोई रजिस्टर इन्फो भी नहीं है, वो यहाँ काफी बार आता है तो जरूर यही आप पास होता हो। जितने भी स्टाफ फ्री है उनसे कॉन्टेक्ट करो, इस एरिया के सारे स्टूडेंट को इन्फो इकट्ठा करो, हमें उसे ढूंढना ही होगा, जल्दी करो। और वो लिंक कहती है समझ गई लूशंग, मैं तुम्हारी हर हाल में ढूंढ के ही रहूंगी। तो एक बंदा बोलता है बच्चे तुमसे बात करके मजा आया, अगर दोबारा मिलने का मौका मिला तो तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाऊंगा। एमसी कहता है हाँ जरूर। एमसी फिर मन में सोचता है और बोलता है हाँ ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव निकला, मुझे बस ये बोल देना चाहिए था कि मैं मटेरियल आर्ट्स क्वेश्चन जा रहा हूँ रैंक 2 मटेरियल आर्ट्स के रिफ्लेक्शन असाइनमेंट देने। फिर तो वो पक्का सोचता है कि मैं पागल हूँ और नॉन स्टॉप बकबक ना करता। एमसी दरवाजे के पास आती है तो बंदा एक जल्दी से गुजर कहता है कि नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, घर पे मेरी कॉम्बैट पावर इंडेक्स क्रिएटिव 150 से ज्यादा है, ये कैसे हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरा बंदा बोलता है असाइनमेंट मशीन ऑफिस के द्वारा कस्टमर बनाए जाते हैं, उनके प्रोफेशन बाहर बचाने वाली मशीन से बहुत ज्यादा होता है। और जो बंदा जल्दी में निकला में सोचता है मेरी पावर हाथ से निकल रही है। तो एक और बंदा बोलता है लगता है यहाँ असाइनमेंट पास करने के लिए हमारा रिजल्ट थोड़ा एक्सपेक्टेड से ज्यादा होना चाहिए। मन में सोचता है और बोलता है हाँ ये प्रोफेशन ये तो अच्छी बात है, अब मैं अपना असिस्टेंट का क्लियर अंदाजा लगा सकता हूँ। एमसी एक लेडी के पास जाता है और बोलता है हेलो मुझे मटेरियल आर्ट असाइनमेंट देना है, कहाँ जाना होगा? फिर वो लेडी बोलती है पहले ये फॉर्म भरो, फिर टेस्ट के लिए रूम 5203 में चले जाओ। एमसी थोड़ा शौक होता है और कहता है कि ये लाइन तो बहुत ज्यादा लंबी है। एक्चुअली तौर पर काफी ज्यादा अपना एमसी बहुत दूर है वहाँ से। हाँ मेरे पास टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। एक दूसरा लड़का बोलता है अरे तूने देखा वो लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, क्या वो भी अपना असाइनमेंट देने आई है? हाँ देखा मैंने, इतनी छोटी सी उम्र में असाइनमेंट देने का सोचना भी जरूरी कुछ खास होगी, वो सुंदर भी है और शायद स्किल भी, गॉड ने उसके साथ तो बड़ी मेहरबानी की है। फिर एमसी मन में सोचता है और बोलता है लाइन में ज्यादा लोग लगभग 25 साल के आसपास क्या, मैं तो यहाँ पहले ही यंग माना जाता हूँ, लेकिन वो तो मुझसे भी छोटी लग रही है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है और वो तो कहता है एक्सक्यूज मी थोड़ा साइड देना। एक लौंडा बोलता है अच्छा यू आज से मैं मटेरियल आर्टिस्ट की राह पर कदम रख रहा हूँ, मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और वो लड़की बोलती है अपना बेस्ट देना जान, तुम जरूर सफल होगे। फिर वही बंदा बोलता है एक्सक्यूज मी जरा रास्ता दो। इस लड़के की भाई हाथ में आ गया भाई, वो देखे भाई ये कौन बड़ा सा जानवर है। एक और लड़का बोलता है कितना जबरदस्त बुलेट है, ऐसा लग रहा है जैसे दो मेरे जैसे मिलकर भी छोटे पड़ जाएं, वो तो सच में बहुत बड़ा है। तो वो बंदा बोलता है भाई अगर इतनी जल्दी है तो वो लड़की बोलती है ओए समझता क्या है तू खुद को, यहाँ पहले आने वाले पहले जाते हैं समझा, लाइन में लग तमीज नाम की कोई चीज है या नहीं? ये मत सोचना कि सिर्फ तू थोड़ा ज्यादा बड़ा है हमसे तो रूस तोड़ के जो मर्जी करेगा वो कर सकता है, मैं उसकी एप्लीकेशन फॉर्म देख रहा हूँ, जोन चैंपियन को पहले जाना चाहिए, वो रैंक 3 मटेरियल आर्ट असाइनमेंट देने आया है। लड़की शौक में बोलती है रैंक 3 मटेरियल आर्टिस्ट, लोग भी बोलते हैं वाह रैंक 3 मटेरियल आर्ट असाइनमेंट। दूसरी बच्ची बोलती है अरे ये तो रेस साइड है, पूरे 22 सिटी में सिर्फ 10 रैंक 3 मटेरियल आर्टिस्ट हैं। एमसी भी मन में सोचता है मटेरियल आर्टिस्ट की दुनिया में सिर्फ स्टैंड ही सब कुछ होता है, जो
स्ट्रॉन्ग है वही सब प्रिविलेज एंजॉय करता है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है जोंग चोंग आगे बढ़ो अपना असाइनमेंट के लिए, सबसे पहले वर्ल्ड असाइनमेंट होगा। लड़की फिर से बोलती है ये सिर्फ रैंक 3 मिलिट्री आर्टिस्ट का असाइनमेंट है, असाइनमेंट लेने से रैंक 3 थोड़ी बन जाता है, इतना घमंड क्यों। लड़की के साथ बंदा होता है वो बोलता है यू है ठीक है बस करो। बड़े जो सा दिखने वाला बंदे का भी हमें ब्लड इंसान दिखाया जाता है, उसकी है 107.2 बाकी तो शो का 107, ये तो रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा। ओ माय गॉड, पहली बार किसी को रियलिटी 100 के ऊपर देखा है अपनी आंखों से, ये तो पागलपन है। जो वो बंदा होता है वो बोलता है अगला टास्क कॉम्बैट पावर असाइनमेंट। भाई एक पंच बनाता है, इतना ज्यादा प्रेशर आता है भाई, बाकी सब तो उड़ के चले गए और वो लेडी कहती है जो बच्ची है कह रही है क्या हो रहा है, तो कोई कहता है ओए संभाल गए, और एमसी आई थिंक उसे इतना कुछ फर्क पड़ा भी नहीं है इससे। तो टेस्ट करवाता है वो तो शौक होता है, वो बोलता है रिजल्ट तुम्हारा कॉम्बैट पावर इंडेक्स 100831। वही कमाल का रिजल्ट आ रहा है हो और से तुम बहुत सिटी मटेरियल आर्ट एसोसिएशन कॉन्फिगरेशन रैंक 3 मटेरियल आर्टिस्ट हो, हमारा हर महीने 30,000 कल्टीवेशन अलाउड मिलेगा। तो जो बड़े वाला बंदा होता है वो दो लोगों को भी करता है, एक तो अपने एमसी को और एक दूसरी लड़की को भी करता है। वो जो लड़की होती है वो मन में सोचती है रियलिटी 100 से ज्यादा और कॉम्बैट पावर 10,000 के ऊपर, बस इसको कहते हैं रैंक 3 मटेरियल आर्टिस्ट। उसके पंच से जो हवा का दबाव देना वो ही रैंक 1 मटेरियल आर्टिस्ट को घटाने के लिए काफी है, ये तो एकदम टर्मिनेटर लग रहा है। एमसी भी मन में सोचता है और बोलता है क्या रैंक 3 मटेरियल आर्टिस्ट का स्टैंडर्ड ऐसा होता है। तो छोटी लड़की होती है वो फिर से शौक होती है रैंक 3 मटेरियल आर्टिस्ट का स्टैंडर्ड ऐसा होता है कि क्या मतलब था इसका। बस उसने हवा का प्रेशर में खुद को संभाल लिया तो अब उसे लग रहा है कि वो बहुत ही बड़ा वॉरियर है। लोगों नहीं पता, रुको 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 आगे ये सब बहुत शौक होने वाले हैं। एमजी बोलता है मैं नेक्स्ट जा सकता हूँ, अब लाइन में कोई नहीं है। तो टेस्ट देने वाला बंदा बोलता है ओह अब उस पंच को देने के बाद भी इतना शांत है, ये तो काफी अच्छी सोच है। ठीक है अगला नंबर लूंग शंग तैयार हो जाओ, घबराना मत, अपने हार्ट रेट नॉर्मल रखो, जैसा हमेशा करते हो बस वैसा ही करो। टेस्टर वगैरह होता है वो बोलता है हो 1.7। छोटी बच्ची फिर से बोलती है वो लड़का सिर्फ 17 या 18 साल का तो लग रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या उसकी नसों में खून नहीं टॉनिक बह रहा है क्या। आंसर होता है वो कहता है रैंक 2 मटेरियल आर्टिस्ट, एक 18 साल का रैंक 2 मटेरियल आर्टिस्ट। बड़ा वाला बंदा बोलता है वो सच में काफी यंग है, इतनी वॉलिटी उस उम्र में मैं सोच भी नहीं सकता। टेस्टर फिर से आता है वो बोलता है लेट्स गो ज़ूम चंफॉक का पंच का प्रेशर दिमाग में मत चढ़ा दो, कॉम्बैट पावर टेस्ट जितनी बार चाहो दे सकते हो, तब तक करो जब तक रिजल्ट से खुश हो जाओ। एमसी कहता है शुक्रिया पर मैं ठीक हूँ, एक बार ही काफी होगा। एमसी अपना वही मूव यूज करता है स्टीलर इम्पैक्ट, और भाई ये दोनों तो ऑफ कोर्स शौक होंगे ही।